बंदमु गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुबास सरसयनुरागा बंदमु गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुबास सरसयनुरागा अमियमूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो अमियमूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो सुकृत संभूतन विमल विभूति सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजो मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी जनमन मंजो मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह सम तोष प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु दलन मोह तम सोष प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु उघरहि बिमला बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जग जो जेहि खानिक सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक जथा सुअंजनि अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजनी नयनयमिय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनमु राम चरित भवमोचन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनमु राम चरित भवमोचन। बोलिए श्री गुरुदेव
देव महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल की जय। भरत लाल की जय। शत्रुघ्न लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दुर्गा माता की जय। श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। मंगलम। सभी भक्तगण, आज राम कथा का दूसरा दिन, और राम कथा के दूसरे दिन हम लोग भी एक बार जो शुरू में जो मंत्र है 7, हम एक बार उसको फिर से देखें। और यह जो कथा हो रही है यह बहुत सहज, सरल और समझने लायक, जो कम हिंदी जानते हैं वो भी कथा को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए यह कथा जो सुना रहे हम आपको, कोशिश कर रहे हैं बहुत ही सहज भाषा में हो और आपको समझने में बहुत मुश्किल न हो। तो इसलिए ध्यान से, अगर आपके पास रामायण जी है, रामचरितमानस है, तो हमारे साथ उसका पाठ करिए और मंत्रों को देखिए। जब तक मंत्र को नहीं देखेंगे ना, तब तक रामचरितमानस समझ में भी नहीं आएगी। एक तो पाठ करना, जाप करना मंत्रों का, बार बार गाना इन चौपाइयों का, इन मंत्रों का, और देखते रहना। देखते रहने से क्या होगा, शब्द आपके समझ में आएंगे। और जब तक शब्द नहीं समझ में आएंगे, बोल नहीं पाएंगे, या उनका एक एक अर्थ नहीं समझ में आएगा, तो रामचरितमानस समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए पूरी तरह से ध्यान करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पिछले बार हम इसका अर्थ बता चुके थे। एक बहुत बड़ा ध्यान देंगे इन 7 मंत्रों में। जब भी प्रार्थना की संत श्री तुलसीदास ने सबसे पहले नारी शक्ति की प्रार्थना की। कैसे? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले वाणी सरस्वती की, फिर गणेश की, और दूसरा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। पहले भवानी की वंदना, पार्वती की, उसके बाद शंकर भगवान की वंदना की। और उसके बाद गुरुदेव की वंदना करते हैं, और गुरुदेव की वंदना करने के बाद तुरंत सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। पहले सीता फिर राम कहा, फिर नीचे देखेंगे सबसे पहले किसकी वंदना करते हैं? सीता जी की। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उसके बाद किसकी वंदना करते हैं? राम जी के। तो सारी प्रार्थना में आप देखेंगे पहले वो देवियों की वंदना करते हैं, उसके बाद देवताओं की। लोग कभी कभी हमारे सनातन धर्म में लोग मजाक उड़ाते हैं, और दूसरे लोग भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं कि आपके सनातन धर्म में तो औरतों का कोई अधिकार ही नहीं है। और हमारे यहाँ इतना बड़ा अधिकार दिया गया है नारी शक्ति को, कि भारत में जो पुरानी परंपरा थी, जब लोग जाते थे गुरुकुल पढ़ने तो बाप का नाम नहीं लिखा जाता था, माता का नाम लिखा जाता था। ये बाप का नाम लिखना तो बाद में शुरू हुआ, मुस्लिम काल से शुरू हुआ।
पहले माँ का नाम लिखा जाता। बेटे की पहचान, बच्चों की पहचान माँ से होती थी। कौसल्या नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, ऐसे होता था। ये तो बाद में मुस्लिम काल में आने के बाद तब जो है भारत में पर्दा प्रथा और औरतों को पीछे रखना यह तब शुरू हुआ। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बस एक ही था, बच्चे की पहचान उसकी माँ से होती थी, पिता से नहीं होती थी। तो बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान। आजकल कुछ अनपढ़ राहु केतु लोग पैदा हो गए हैं जो ये सारे तरह का भ्रम फैलाते हैं। जिन्होंने शास्त्र का कभी मुंह नहीं देखा वो कहने लगते हैं कि औरतों को अधिकार नहीं है। वो लोग कहते हैं, ऐसा नहीं। तो तुलसीदास जी ने उसी परंपरा का निर्वाह किया। पहले देवियों की वंदना, तब देवताओं की वंदना किया। ये अर्थ हम आपको, यह भाव जो मेरा अपना है, यह हम आपको बताना चाहते थे। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? यत्र नारिस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, देवता उसी जगह निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा, औरतों का सम्मान नहीं होगा, देवता उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए उनका यत्र नारिस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दुनिया का जो सबसे पहला व्यत बुक है, जिसे संविधान कहा जाता है हिंदी में, यहाँ पर भी व्यत बुक है ना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ऐसा। तो दुनिया का जो सबसे पहला व्यत बुक था है, उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया कि यत्र नारिस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, देवता उसी जगह निवास करते हैं। घर में आप धन चाहते हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखिए। परिवार को सुखी और मजबूत चाहते हैं तो अपने पति का सम्मान करना सीखिए। अगर आप अपनी पति का सम्मान नहीं कर सकते तो आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते तो घर में कितनी भी बड़ी लक्ष्मी हो, धन हो, समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए संत तुलसीदास जी ने सबसे पहले देवियों की वंदना की और उनकी प्रार्थना की। और यह जो रामचरितमानस हम आपको सुना रहे, पूरा अमृत है। अमृत शुरू से लेकर के अंत तक अमृत है। अमृत क्यों है? वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम। सभी वर्णों मतलब सभी जातियों की भलाई के लिए रामचरितमानस में विचार किया गया। ऐसा नहीं कि किसी का भेदभाव किया गया, सबका। अगर भगवान राम गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण का पैर छूते हैं तो सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं। ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो निषाद राज को अपना भाई कहते हैं। केवट जो अनपढ़ है उससे वह भगवान का पैर धोता है ईश्वर मान करके, और भगवान उसे अपना सगा भाई मान लेते हैं। कभी कभी लोगों को चिढ़ाने के लिए कह देते हैं लोग ना, अरे तुम तो बंदर हो, ठीक है। और सुबह जिसका नाम लेना ही नहीं पसंद करते लोग, भगवान ने कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। उन बंदरों के लिए भगवान ने ऐसा क्या, तुम मुझे मेरे भाई की तरह प्रिय हो। तो इसलिए जीव से लेकर के शिव तक प्रत्येक जीव का सम्मान भगवान राम करते हैं और साथ में शिव जी की पूजा करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस क्या कहा गया? रामचरितमानस है जो पहले दिन चौपाई हम सुनाए थे आपको। क्या चौपाई थी पहले दिन?
भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो भी संसार सागर से पार जाना चाहता है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, अगर वो स्पिरिचुअल उन्नति चाहता है तो रामचरितमानस पढ़े, और परिवार में माया की संसार ठीक से बसाना चाहता है तो उसे रामचरितमानस पढ़ना है। तो दोनों भव भव विभव पराभव कारणि, यह संसार भी बस जाएगा और वह संसार भी बन जाएगा जो रामचरितमानस पढ़ेगा। इसलिए इस कलयुग में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ नहीं है। इस कलयुग में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ नहीं है, और रामचरितमानस जैसा कोई गुरु नहीं है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, किसका गुरु है, कौन सा चीज सिखाते हैं? ज्ञान और वैराग्य का। ज्ञान और वैराग्य आपको चाहिए तो आपको रामचरितमानस चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान से आपका संसार बसेगा और वैराग्य से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए रामचरितमानस पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इनका अर्थ हम कर चुके थे। उसके बाद सोरठा आता है, तो जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गणेश जी की वंदना करते हैं, और कैसे करते हैं? वाह, सुंदर मुख वाले, सुंदर हाथी के सूंड वाले, हाथी के मुख वाले, बुद्धि देने वाले, बुद्धि के राशि खजाना गणेश जी हम पर कृपा करें। और उनकी कृपा से क्या होगा? मूक होई वाचालु, पंगु चढ़ई गिरिवर गण, जासु कृपा सु दयालु, द्रवौ शकल कलिमल दहन। अगर गणेश जी कृपा कर दें तो क्या होगा? मूक होई वाचाल, जो गूंगा होगा बोलने लगेगा, और जो लंगड़ा होगा वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा। हाँ, एकदम। और उसके बाद विष्णु भगवान की प्रार्थना करते हैं, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। हे भगवान विष्णु, आप नीले कमल की तरह हैं, सुंदर हैं, हर समय 16 वर्ष के दिखाई पड़ने वाले, रहने वाले, लाल लाल आंखों वाले, जो क्षीर सागर में बसते हैं, आकर के मेरे हृदय में बस जाइए। कुंदेन्दु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेम, करहु कृपा मर्दनमयन। एकदम ये शंकर भगवान की प्रार्थना है। कुंद इंदु समदेह, कुंद का फूल एकदम उज्जर होता है, उज्जर। और हम लोग एक प्रार्थना कहते हैं ना, शंकर भगवान की कौन सी प्रार्थना करते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शंकर भगवान आप कपूर के की तरह एकदम से उज्जर हैं, बाहर से तो एकदम उज्जर हैं, अंदर से कैसे हैं? करुणावतारम, करुणा अयन, आप करुणा भरी है संसार के लिए। कैसी करुणा भरी है? जब विष निकला तो कोई तैयार हुआ पीने के लिए? कोई नहीं तैयार हुआ। शंकर भगवान कहे संसार इससे जल जाएगा। लोगों ने कहा यह विष पी लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, कहा मेरा नुकसान हो जाए, देखिए संसार को मैं जलता हुआ नहीं देख सकता, उठा करके पी गए। इतनी करुणा है।
और जाहि दीन पर ने, किस पर कृपा करते हैं? जो दुखी है, दीन है। और कामदेव का मर्दन करते हैं, कामदेव को जला देते हैं ना, ऐसे शंकर भगवान हम पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें। उसके बाद गुरु की वंदना करते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु जी कैसे होते हैं? बंदौ गुरुपज कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। इस संसार में मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है, नर रूप, नर के रूप में हरि है। और महामोह तम पुंज, संसार क्या है? तम से भरा हुआ है, अहंकार से, क्रोध से, लालच से, यही है महामोह। महामोह का जो महामोह रूपी जो तम है, अंधकार है, वह बसा हुआ संसार में, और उनके मुंह से निकली बातें ही सूरज है। इस मोह को, अंधकार को हटा देती है, हटा देती है। अच्छा, अब कहेंगे गुरु भी तो इसी संसार में रहते हैं और शिष्य भी इसी संसार में रहता है, तो कौन सा फर्क है? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। एकदम देखने में तो एकदम फर्क नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, हॉस्पिटल में कौन कौन रहता है? जो बीमार है वो भी रहता है, और जो बीमारी ठीक करता है डॉक्टर, वो भी रहता है इसी में, हॉस्पिटल में ही। वैसे ही संसार एक हॉस्पिटल है। जो माया में फंसे वो बीमार है, और जो माया से बचाने वाले गुरु लोग हैं वो डॉक्टर है। लेकिन रहना इसी जगह है दोनों को। इसको छोड़ के तो, अगर गुरु छोड़ के चले जाए तो क्या होगा मरीजों का? अगर डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के चला जाए तो मरीजों को कौन दवा देगा? कौन बताएगा कि यह बीमारी है? कोई बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा। इसीलिए गुरु को भी इसी संसार में रहना पड़ता है, और शिष्य को भी इसी संसार में रहना पड़ता है। हाँ, एक बीमार है और एक डॉक्टर है, बस यही फर्क है। लेकिन रहना, और कौन? नर रूप हरि। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान है वही गुरु बन के आते हैं और कभी मुक्ति नहीं लेते। क्यों मुक्ति नहीं लेते? इसलिए मुक्ति नहीं लेते कि अभी लोग डूब रहे हैं, उनको बचाना है। अब भगवान किस लिए आते हैं? इसलिए तो भगवान भी आते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो गुरु भी उसी लिए आते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। इसलिए दोनों बराबर है, गुरु और भगवान। एक बार कृष्ण भगवान गए यशोदा मैया के साथ गंगा पूजन करने। तो छोटे थे, गंगा पूजन में छोटे थे, तो कहे मैया मैं भी चलूँगा। तो कहा कि अरे तुम दही चुराने वाला, तुम मेरे साथ जाएगा गंगा पूजन करने? कहा मैया इस समय मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, मुझे भगत कहो, चोर मत कहो। इस समय तो भगत कहोगी ना? कहे हाँ, कहे चलो, ले गए। भगवान क्या किए? गंगा मैया में यशोदा मैया ने जितने लोग साथ में गए थे वो दिया बना बना के बहा दिए। अब दिया डूबने लगा, ये लोग तो आंखें बंद करके बैठ गए, जितनी देवी आ गई थी। अब भगवान तो आंख बंद करने वाले हैं नहीं, वो ताकने लगे कौन दिया डूब रहा है, वो पानी में कूद गए। और सबको बुलाने लगे, आओ आओ मैं तुम्हें बचाऊंगा, आओ आओ तुम्हें मैं बचाऊंगा। तो जितना दिया था सब जितना निकल पाया निकाल लिए और गठरी बांध के रख लिए। पूजा करके सब लोग बाहर चले। तो यशोदा मैया ने देखा, अरे कृष्ण के हाथ में गठरी, कहा क्या चुराया? कहा मैया एक गलत बात है, किसी गठरी थोड़ी खोलते हैं।
कहा किसी की गठरी तो नहीं खोलते, लेकिन चोर की गठरी जरूर खोलते हैं। तुमने क्या चुराया इसमें? तो उन्होंने खोल दिया। अच्छा। उन्होंने खोल दिया और दिया निकला उसमें से। कहा इसको क्यों तुमने लिया वहां से? कहा मैया तुम तो बहा दी, और दिया बेचारा डूब रहा था, और मैं किसी को डूबते हुए देख नहीं सकता, अच्छा। मुझे तो निकालना ही है। तो मैं कूद गया, बेचारे को निकाल लिया। कहा हाँ, लेकिन दिया तो डूब गया, दिया तो बुझ गया। बुझ गया। हाँ, कहा हाँ बुझ तो गया, वैसे भी बुझ जाता वो डूबने से, तो मैंने इसको निकाल लिया वहां से, और अब मैं देखो गठरी बना लिया, अब मैं इसको अपने सिर पर रख लिया, अब इसका सारा भार मेरे सिर पर है। ये लोग मेरी बात मान लिए, इस तो वैसे गुरु होते हैं, शिष्य का सारा भार अपने सिर पर लेते हैं। तो कभी भगवान आते हैं और कभी गुरु आते हैं, एकदम। और जो तुलसीदास जी हैं वो क्या कहते हैं? बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बचन बात, सदगुरु वैद बचन विषय वास। सदगुरु क्या होता है? वैद्य होता है। मैं कहा ना शुरू में कि डॉक्टर होता है जी। और डॉक्टर होता है क्या करता है? डॉक्टर चीर फाड़ करता है कभी कभी ना, तो पीड़ा तो होती है ना, जैसे गुरु लोग भी कभी चीर फाड़ करते हैं, और चीर फाड़ कर में जो कूद के भाग गया बेड पर से, तो उसको बीमारी पकड़ेगी, और जो चीर फाड़ करते समय चुपचाप सोया रहा, उसकी बीमारी तो दूर हो जाती है। हाँ। अब जो भाग गया तो भाग गया, डॉक्टर क्या करेगा? जबरदस्ती थोड़ी करेगा, नहीं। लेकिन चीर फाड़ तो करेगा जी। और गुरु क्या, तो कबीर ने क्या कहा, गुरु क्या होता है? कुम्हार। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है। मट्टी का बर्तन देखे ना बनाते हैं, हाँ जी। तो वो क्या करता है, एक उसके पास डंडा होता है ऐसे चौड़ा। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जैसे जैसे चम्मच नहीं है, ऐसे चम्मच सा ऐसे रहता है, और वो घड़े पर ऐसे से मारता है जोर से, फट फट फट। फोड़ जाए? नहीं, फोड़ता नहीं, यही तो चालाकी है। अंदर से हाथ लगाता है और ऊपर से पीटता है। जब देखेंगे तो लगेगा कि ये घड़े को मार रहा है, लेकिन घड़े को मार नहीं रहा, वो हाथ नीचे से लगाए है, घड़े को सुधार रहा है। तो गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। तो अंदर से सहारा देता है और बाहर मारे चोट। देखने में तो बड़ा अजीब लगता है, कहा एकदम वैसे उसके जो खोट के है। अब घड़ा कहे नहीं नहीं मुझे चोट लग गई, मुझे जरूरत नहीं है, तो जाओ टेढ़े रहो, छेद रहो, छुओगे पानी बन नहीं पाओगे। तो एकदम सदगुरु वैद बचन विश्वासा, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इस अंधकार को काटने के लिए गुरुदेव के वचन ही है, वचन ही सूरज है, प्रकाश है। इसलिए कहा गया कि पूरी बात मानना। कभी कभी गुरु लोग कहते हैं कि चलो ऐसे करो, लोगों को लगता है ये क्या है, ये तो सताना है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहानी सुनाया हूँ, तो मेरे जो गुरु थे वो गए गंगा नहाने, और जब नहाने लगे अपने मित्र के साथ, तो कहे मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। मैं गया तो शांत बालू गरम, आख तो फेर तक खराब है, गुड़ रखेंगे तो गुड़ जल जाएगी, छाला पड़ जाए। अब गए कुटिया तक, पानी लाए, पिलाने लगे उनको, तो कहे लोटा लाए, तो लोटा में पानी लाया, तो कहे गिरा दो, पानी गिरा दिया। कहा गंगा जल भरो, अब मुझे हाथ में ऐसे पिलाओ। तो उनके जो मित्र थे वो कहे कि इसको आपने इतना परेशान किया, जब यही पानी पीना था तो ऐसे पी लेते। कहे मैं तो पी ही लेता, लेकिन इसको पुण्य कैसे मिलता।
बाहर से बड़ा कठोर लगता है ना, लेकिन उनकी चिंता ये रही कि इसको पुण्य मिल जाए। नहीं, पानी तो पी लेते, पानी तो उठा के, जब गंगे के जल पीना है तो ऐसे करते, पी लेते, बात खत्म हो गई। और डुबकी लगा के पी लेते तो कोई जानता भी नहीं। लेकिन शिष्य को पुण्य मिले इसलिए जो है, देखने में कठोर लेकिन सोचने में बहुत मीठा, अमृत जैसा। तो इसलिए, और कहा नर रूप हरि, नर रूप हरि, हाँ विष्णु भगवान। लेकिन तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरियानंद। अच्छा। नरहरिया, तुलसीदास जी के गुरुदेव का नाम था नरहरियानंद। और आजकल कभी कभी सुनता हूँ लोग अपने गुरु का खूब नाम लेते हैं। गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। गुरु का माता पिता का, पत्नी का और पति का नाम नहीं लिया जाता है। अच्छा। किसी भी हालत में गुरु का नाम लोग कोशिश करना चाहिए कि न लेना पड़े। अब तो लोग खूब नाम लेते हैं और उसी नाम से बुलाते भी हैं, पति को भी, पत्नी को भी, गुरु को भी और माता पिता को भी। और फिर हम लोग हालाइन में रहते हैं, बेटा बाप को कहता है यान वादुई है। शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे सुनते सुनते कान पक गए हैं। ठीक, अब असर नहीं होता। इसलिए उन्होंने नरहरियानंद नहीं कहा, नरहरि रूप। जो मतलब नरहरियानंद का है वही नर रूप हरि का भी। तो कहा हमारे गुरु नरहरियानंद को मैं प्रणाम करता हूँ। और गुरु के बारे में समझने के लिए गुरु गीता पढ़नी जरूरी रहती है। पहले तो नियम था कि भाई पहले गुरु गीता पढ़ लो तब गुरु मंत्र लो। अब तो ऐसा ही हो गया। और अब तो इतना सहज हो गया। क्या सहज हो गया? जब आओ तब गुरु मंत्र लो, सवेरे लो, संध्या लो, बस आते जाना, दक्षिणा रखते जाना, गुरु मंत्र लेते जाना। अब तो चॉकलेट हो गया गुरु मंत्र। अच्छा, और बड़ी अच्छी बात आपको कहे, आजकल लोग आते हैं ना तो कहते हैं कि मेरे गुरु तो हनुमान जी हैं, मेरे गुरु तो वो हैं जो मर गए हैं, मेरे गुरु तो वो हैं। अच्छा, जरा उनसे पूछिए, अगर आपके गुरु हनुमान जी हैं तो हनुमान जी क्यों गुरु मंत्र ले लिए सूरज भगवान से? क्या जरूरत थी उनको गुरु मंत्र? कहते मैं खुद गुरु हूं, मैं राम जी को गुरु बना लेता हूं, मैं उनको गुरु बना लेता हूं। उनको क्या मंत्र लेने की जरूरत थी? शास्त्र, अच्छा शास्त्र जो कहते हैं उसी हिसाब से गुरु मंत्र रहना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु साक्षात होना चाहिए। ये नहीं कि कोई मर गया है और कहे नहीं मैं उनको गुरु मान लिया हूं। अच्छा। और झूठ कितना बड़ा बोलते हैं कि सपने में गुरु मंत्र दे गए थे। ऐसा नहीं हो सकता। गुरु साक्षात होना चाहिए और मनुष्य रूप में होना चाहिए एकदम। अच्छा। एकदम गुरु साक्षात होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते मैंने राम जी को गुरु मान लिया, शिव जी को गुरु मान लिया, हनुमान जी को गुरु। राम जी को ही जब, जरा एक बार पूछे क्या राम जी ने क्यों गुरु बना लिया? फिर उनको भी साक्षात गुरु की जरूरत पड़ी। गुरु वशिष्ठ को गुरु माना, साक्षात गुरु की जरूरत है जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसको आप समझा सकते हैं। और एक बड़ा आजकल चल का गुरु मंत्र लेने की क्या जरूरत? किताब में सारा मंत्र तो लिखा है। और आजकल बड़ा मतलब इंटरनेट पर सारा मंत्र तो लिखा है। तो मंत्र तो वही है जो गुरु जी देंगे, तो मैं तो यहाँ से ले लूँ, क्यों बिना मतलब के झंझट पालू? गुरु करूँ तो गुरु का गोड़ दबाऊं तब आरती उतारू, क्या जरूरत है दक्षिणा? अरे इंटरनेट, अरे भैया जरा ये तो सोचो, बंदूक की गोली होती है ना जी, बंदूक की गोली लेके रगड़ो दीवार पर, चलेगी? है तो गोली ना, लेकिन नहीं चलेगी।
तो बंदूक की गोली कहाँ रखना पड़ेगा? बंदूक में। तब जो टाइगर खींचेगे तब न चलेगी। तो वैसे बंदूक की गोली वही है, लेकिन बंदूक में रखना पड़ता है। मंत्र वही है, लेकिन गुरुदेव के मुख से सुनना पड़ता है, तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। एकदम सीधा सा नियम है, सीधा सा नियम है। मंत्र तो सब लिखे हैं। अब तो नहीं आता, पहले आता था ना, वो ट्रेन की एक बुक आती थी ट्रेन की, कौन ट्रेन कब कहाँ जाएगी, तो उसमें तो सब ट्रेन लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, आप पहुंच जाओगे यहाँ से अम्स्टरडम। क्या जरूरत है ट्रेन पकड़ने की? जब किताबें से देखना है तो उसमें तो लिखा है कितने बजे छूटेगी देन हाग से और कितने बजे पहुंचेगी अम्स्टरडम। अब पढ़ लिया, देखिए मैं यहाँ बैठा देन हाग, और ऐसे लाइन खींचते हुए चले जाइए और कह दीजिए देखिए अम्स्टरडम पहुंच गया। कहीं पहुंचेंगे? कहीं। आपको ट्रेन में बैठना पड़ेगा। वैसे गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, और गुरु ट्रेन है वो आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे, मुक्ति तक। इसलिए बहुत ज़्यादा ये जो बड़बड़ बातें होती है ना, इसमें बहुत नहीं फंसना चाहिए। सीधा सा जो परंपरा है उसमें। और आजकल तो बहुत अच्छा चला है, फोन पर ही गुरु मंत्र हो जाता है। बहुत बढ़िया, फोन ही पर गुरु मंत्र है। अच्छा, गुरु मंत्र दे दिया फोन पर, अब दक्षिणा भेज देना। मैं किसी को खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारी परंपरा के जो खिलाफ है वो मैं उसके खिलाफ हूँ पूरी तरह। जो सनातन परंपरा के खिलाफ है मैं उसके पूरी तरह खिलाफ हूँ। और जो सनातन परंपरा के खिलाफ बोलते हैं ना, मैं भी उनके खिलाफ बोलूँगा, लिखूँगा भी। कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। मैं इतना बड़ा साधु नहीं हूँ कि आप मेरे सनातन धर्म को गाली दोगे, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। और मुझे इतना बड़ा साधु बनने की जरूरत भी नहीं है कि गाली सुन करके मैं चुप रहूँ। मैं राम जी का भगत हूँ, घर में घुस के मारने वाले का भगत हूँ। एकदम हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। जब तक हाथ में गदा रहेगी गदा से मारूंगा, और गदा नहीं रहेगी तो पत्थर उठा के मारूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं। कोई संकोच नहीं। इतना बड़ा साधु मुझे नहीं बनना है, और मैं साधु हूँ भी नहीं। इसलिए पूरी तरह जो सनातन परंपरा है हमें उसी का पालन करना। विधिवत गुरु मंत्र लेना, विधिवत। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। संसार से पार जाने के लिए गुरु की जरूरत है, और बिना गुरु के कोई सोचे कि मैं संसार पार कर जाऊंगा, भगवान भी नहीं पार करेंगे। गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। गुरु ही एक रास्ता है। इसलिए सिखों ने एक बहुत बढ़िया शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है? गुरुद्वार। हमें कहीं जाना होता है, कहीं महल में जाना हो तो दरवाजे से जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहीं दीवार में से घुस जाते हैं। दरवाजे से ही जाते हैं ना। तो गुरु ही दरवाजा है भगवान तक ले जाने का, इसीलिए कहते हो गुरुद्वार। गुरु ही द्वार है भगवान तक ले जाने का, इसीलिए गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है। अब जो शास्त्र है, जो शास्त्र बने हैं, उसका कुछ लोग अपने ढंग का अर्थ करके अनाप शनाप, और मैं कहूँ तो मिसयूज करते हैं। गली गली में गुरु फिरत हैं, मोते मोते दीक्षा ले, 5 रुपया लोटी धोता, मुके दान में देव। बस घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। आप जहाँ हैं आप विराजमान रहिए, और जो आपके गुरु हैं वो आपके पास आके मिल जाएंगे। खोजने जाएंगे तो इसी आँख से खोजेंगे जिसमें लोभ और लालच बसी है, फिर ऐसे ही लोगों को देख करके आप फंसेंगे। इसलिए गुरु खोजिए मत, इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। तो बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। सबसे पहले तुलसीदास जी ने
गुरुदेव की वंदना की। हाँ, और कैसे वंदना की? अब गुरु की भी वंदना नहीं करे, गुरु के पैर की जो धूल है उसकी वंदना कर रहे हैं। वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुवास सरस अनुरागा। भगवान गुरुदेव के पैर की जो धूल है वह पराग है। पराग क्या कहते हैं? जो फूल का स्तूप है, जिससे एक फूल से दूसरे फूल में लगता है तो फल पैदा होता है। तो गुरु के पैर की जो धूल है, धूल नहीं, वो पराग है। पराग के अंदर कुछ पैदा करने की शक्ति रहती है। और क्या पैदा करने की शक्ति रहती है? सुरिच सुवास सरस अनुरागा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह जो अगर आप चाहते हैं तो ये सब गुरु से मिलेगा। तो अमीय मूरी माया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। अमीय मूरी माया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। और जो धूल है वो कैसी है? अमीय मूरी माया चूरन चारु शमन शकल भव रुज परिवारो। संसार के जितने रोग हैं उसको दूर कर देते हैं कौन? गुरुदेव भगवान के पैर की जो धूल है वह धूल नहीं है, वह मृत संजीवनी बूटी है। अमय अमीय मूरिमय चूरन चारु, और रोगों को दूर कर देती है। अब कहेंगे मुझे तो रोग लगा ही नहीं, तो गुरु के पैर की धूल की जरूरत ही क्या है? ठीक है। अच्छा, पागल आदमी से पूछिए तुम पागल हो तो कहेगा नहीं ना। तो वैसे बीमारी है, पागलपन एक बीमारी है, लेकिन उससे कहिए तुम पागल हो तो शायद पत्थर उठा के मारेगा भी, क्योंकि वो अपनी बीमारी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पागल के लक्षण क्या होते हैं? एक ही चीज को बार बार कहेगा। ठीक है। अब जरा हम अपने बारे में सोचें। धन के पीछे बार बार चिंतन करते हैं ना, परिवार के पीछे बार बार चिंतन करते हैं ना, ठीक है। सम्मान पाने का बार बार चिंता रहती है ना, रहती है ना। और इतनी चिंता रहती है कि उसके लिए हम बहुत दुख उठाते हैं। और यही पागल करता है। उसके मन में एक बात आती है, फिर वो वही रटते रहता है और रटते रहता है, उसके नाते बड़ा दुख भी उठाता है। तो हम भी एक पागलपन की बीमारी है और हम मानना नहीं चाहते कि हम बीमार हैं। और इस बीमारी को तभी न पता चलेगा। अच्छा, बीमारी कब हमें पता चलती है? जब डॉक्टर बताता है। ठीक है। हम कहते हैं परिवार बड़ा दुख दिया, लेकिन हम बीमारी मानने के लिए तैयार नहीं है कि बीमारी है। कहते हैं ना, संसार ने मुझे बहुत दुख दिया, लोग कहते हैं, लेकिन संसार बीमारी है यह मानने के लिए कोई तैयार नहीं। हाय हाय मेरा धन चला गया, ठीक है, तो दुख मिला ना, लेकिन धन को बीमारी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो उसकी बीमारी का पता कैसे चलेगा? जब कोई डॉक्टर मिले। और डॉक्टर कौन है? गुरु है। तो गुरु कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर यह बीमारी है। और तुलसीदास जी कहते हैं इस बीमारी की एक दवा है, भक्तों सुन लो। क्या? गुरुदेव के पैर की धूल, उससे यह बीमारी खत्म हो जाएगी। कहा पैर की धूल तो बड़ी अपवित्र है। तो तुलसीदास जी ने पूछा भैया बताओ, अच्छा धूल अपवित्र है, ठीक, हाँ ठीक। अच्छा, मुर्दा की राख कहो तो उससे भी अपवित्र है। कहा ये बताओ, वही मुर्दा की राख जब शंकर भगवान लगा लेते हैं तो क्या होता है? लोग उठा के माथे लगाते हैं। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल
मोद प्रसूति। वो मुर्दा की राख अभी मुर्दा की राख थी, जब तक मुर्दा के ऊपर, चिता के ऊपर थी। वही चिता की राख, मुर्दा की राख जब शंकर भगवान लगा लिए, तब लोग उठा के विभूति समझ के माथे लगाते हैं और फिर उनका मंगल होने लगता है। कहा बस ऐसे गुरुदेव के पैर की धूल है, और उठा के माथे लगाने से मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंगल करने लगती है, आनंद देने लगती है। हाँ, अजन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। हम लोगों की जो मन है ये शीशा है, ये गंदा होता है, गंदा हो जाता। गंदा होता है क्या करते हैं? शीशे को साफ करते हैं। तो जो बाहर का शीशा है उसे जब साफ करेंगे तो क्या होता है? तब हम अपना चेहरा देख सकते हैं कि हम सुंदर लग रहे हैं कि बंदर लग रहे हैं। ठीक है, जब तक साफ नहीं रहता तब तक नहीं पता चलता कि हम सुंदर हैं कि बंदर हैं। ठीक, वैसे हम लोगों का मन जो है शीशा है, वो गंदा हो गया है। गुरु के पैर की धूल लेके जब साफ कर देते हैं तब पता चलता है कि हमारे अंदर राम बसा है या रावण बसा है। हाँ? और जब लगा देते हैं तो क्या होता है? अगर रावण बसा है तो निकल के भाग जाता है। तो क्या बस जाते हैं वहां पर? किए तिलक गुण गण बस करनी। और भी बड़ी बात है, होता है मन गंदा, ठीक है, और गुरु के पैर की धूल जब माथे लगाएंगे, तिलक करेंगे, तो मन के अंदर सारा गुण बस जाएगा। लगाएंगे माथे पर, जाएगा मन में, पवित्र हो जाएगा। तश्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। कहा बड़े भाग्य से आता है, नहीं तमाम बहाना लग जाता है ना। गुरु मंत्र लो, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं जाके एक पागल आदमी से गुरु मंत्र लूं। मन में आते हैं ना लोगों के, मन लोग कहते भी है, लाते भी है, मुझे किसी गुरु की जरूरत, मैं खुद इतना पढ़ा लिखा हूं। सारे बहाने मिल जाते हैं ना कहने के, लेकिन जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तब ही गुरु से भेंट होती है। तब यह जो है ध्यान में आता है कि गुरु के पैरों का ध्यान करे। तो घर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। कहा जब गुरु के पैर में जो नाखून है उसका ध्यान करेंगे तो क्या होगा? सूझहि राम चरित मन मानिक। एक तो राम जी की कथा सब समझ में आएगी, और दूसरा मिटहि दोष दुख भव रजनी के, यह संसार का दुख समाप्त हो जाएगा। और तो जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरी निधान। ये जो शास्त्र है, जो वेद है, ये जो पुराण है, ये बड़े बड़े पर्वत हैं, इसमें भगवान की कथा छिपी हुई है। अच्छा, उसको निकालने के लिए क्या करना है? उसको निकालने के लिए खोदना पड़ेगा ना। अब पागल की तरह पहाड़ थोड़ी खोदते जाएंगे, और पागल की तरह पहाड़ खोदेंगे तो सोना
निकलेगा भी नहीं। तो ये जो शास्त्र है मनमाना पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप फिर वही अर्थ करने लगेंगे कि ये गलत लिखा, वो गलत लिखा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इसको पढ़ना कैसे है? शास्त्र को समझने के लिए गुरु की कृपा जरूरी है। तो गुरु के पैर की धूल अगर आंख में लगा लीजिए, अंजन है ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी। तो जो सिद्ध और साधक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक काजल बनाते हैं। काजल बनाते हैं दिवाली के दिन, उसे सिद्ध अंजन कहते हैं। उसे आंख में लगा लेते हैं और फिर वो पहाड़ को देखते हैं तो बताते, देखिए यहाँ सोना निकलेगा, यहाँ डायमंड निकलेगा, यहाँ ये निकलेगा, यहाँ ये है, यहाँ वो है, ऐसे बताते हैं। तो वैसे ये गुरुदेव भगवान की जब कृपा होती है तो आँख में अंजन लग जाता है, तब ये जो रामायण है, गीता है, महाभारत है, पुराण है, ये समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। हाँ, जब तक नहीं लगाएंगे तब तक होगा भी नहीं। अरे भाई सीधी सी कथा आएगी अभी। सती और शंकर भगवान साथ ही में गए थे कथा सुनने ना, और कथा जब सुने तो क्या हुआ, भगवान को देख करके सती को मोह हुआ, और शंकर भगवान ने जब राम जी को देखा तो उन्हें आनंद हुआ। कथा सुनने के बाद भगवान का दर्शन सती ने जब किया तो सती को मोह हो गया, करे ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, ये तो राजा दशरथ के बेटे हैं। और जब शंकर भगवान ने देखा तो शंकर भगवान को देख करके आनंद हुआ। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। 5 बार जय जय किए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि सती ने अभी शंकर भगवान को पति ही माना था, गुरु नहीं माना था। सती ने शंकर भगवान को पति माना था, गुरु नहीं माना था। और शंकर भगवान कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, बगल में खड़े थे। अगर उनकी बात मान ली होती तो मोह में नहीं फंसती, तो जलना न पड़ता। तो भगवान को देख करके मोह हो जाएगा अगर गुरु का साथ नहीं है तो। अगर गुरु का साथ नहीं है तो शास्त्र देख करके भी मोह हो जाएगा, अज्ञानता पैदा हो जाएगी। इसलिए शास्त्र भी समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है, मनमाना नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भाई सीधी सी बात है, हमें पैर रखने के लिए चलना जब सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं? माँ सिखाती है ना, गुरु बनती है ना माँ, सिखाती है ना चलना। तो संसार में पैर रखने के लिए, चलना सीखने के लिए माँ रूपी गुरु की जरूरत है। तो इस संसार को पार जाने के लिए कितने बड़े गुरु की जरूरत होगी। इसलिए भगवान को भी समझने के लिए, शास्त्र को भी समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। अच्छा, और बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। गुरु वशिष्ठ जाते थे राजा दशरथ के यहाँ कथा सुनाने। कथा कौन कौन सुनता था? राजा दशरथ सुनते थे, सब रानियां सुनती थी, चारों भाई सुनते थे, ठीक है, और मंथरा भी सुनती थी, ठीक है। हाँ भाई, जब सारा राजमहल कथा सुन रहा है तो वो भी सुनती थी। तो जब वो सुनती थी तो वो जब किसी सौत की कथा आती थी तो वो अर्थ लगाती थी, अच्छा तो कौशल्या कैकेयी को सताएगी। देखिए, क्योंकि उसने अभी वशिष्ठ को गुरु नहीं माना था। और जो राम जी जब कथा सुनते थे तो सुनते थे, अच्छा कितना भी हो सत्य एक दिन बाहर आएगा ही आएगा। तब भी कथा सुनना भी, समझना भी
गुरु मान करके गुरु से कथा सुननी चाहिए, तब अर्थ समझ नहीं तो मंथरा की तरफ भटक जाएंगे और फिर मंथरा बन करके लोगों को कैकेयी की तरह बहकाते रहेंगे। जैसे मंथरा ने कैकेयी को बहका दिया, वैसे ही कथा सुनने के बाद भी हम आप लोगों को बहकाएंगे कि मत सुनना। देखा ना कथा में उस दिन आया था सुरुचि और सुनीति का झगड़ा, दोनों सौत थी, आपस में नहीं पटा। हाँ तो देखना, हाँ एक कहानी है, कभी सुनाएंगे। हाँ तो ऐसे ही है। तो कथा, शास्त्र और भगवान का दर्शन बिना गुरु के लिए किए जब सुनेंगे तभी हो पाएगा, तभी यह शास्त्र समझ में आएंगे। इसलिए तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना करते हैं कि रामचरितमानस समझ में आए। हाँ, कहा जो गुरु के पैर की धूल है वही मैं अपनी आंख में लगा करके तेहि कर बिमला विवेक बिलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन। कहा उन्हीं गुरुदेव के पैर की धूल आंख में लगा करके यह रामचरितमानस हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और इस रामचरितमानस को जो पढ़ेगा यह भव मोचन है, यह संसार से पार चला जाएगा, संसार से पार होगा। बंदौ प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। तो गुरुदेव महाराज की वंदना के बाद तुलसीदास जी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। कहा ये ब्राह्मण इस धरती पर चलते हुए देवता है। और ब्राह्मणों के खिलाफ लोग बड़ा बोलते रहते हैं, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ब्राह्मणों ने जातिवाद व्यवस्था बनाई, जातिवाद बना करके किसी को ऊंचा किया, किसी को नीचा किया, फिर लोगों का शोषण किया, खून चूसा, तमाम तरह का पाखंड बताते हैं। देखिए भारत का जो इतिहास जिसे हम आप पढ़ते हैं, सारी दुनिया जो पढ़ती है, यह पूरी तरह से झूठे लोगों द्वारा लिखा गया। भारत का इतिहास लिखने वाले या तो मुस्लिम रहे, या तो क्रिश्चियन रहे, या तो कम्युनिस्ट रहे, और जितने लिखने वाले थे सब झूठे थे, अत्याचारी थे, और सबका बस एक ही उद्देश्य था। क्रिश्चियन लिखता था कि लोग क्रिश्चियन बन जाए, मुस्लिम लिखता था कि बदनाम करो इनको, मुस्लिम बनाओ, और कम्युनिस्ट लिखता था इसलिए कि ये लोग धर्म छोड़ दें। इसलिए ब्राह्मणों की, देवताओं की, शास्त्रों की, परंपराओं की, पुराणों की खूब निंदा किया इन लोगों ने, और पूरी तरह से झूठी निंदा। इसलिए भारत का इतिहास जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, ये 100% झूठ है। सत्य जानने के लिए आपको शास्त्र पढ़ने होंगे और सत्य खोजना होगा। और आज लोग खूब कोशिश कर रहे हैं, सत्य बाहर आ रहा है, एकदम आ रहा है, और सत्य बाहर आके रहेगा, छिपेगा नहीं। हाँ, तो झूठे इतिहास पर कोई विश्वास नहीं। तो ब्राह्मणों ने बड़ा धर्म की रक्षा के लिए बड़ा त्याग किया है। अकेले औरंगजेब नाम का एक क्रूर अत्याचारी बादशाह था, जिसने 1.5 मिलियन ब्राह्मणों को 10 वर्ष के अंदर मार दिया था। कितना मारा था? 1.5 मिलियन ब्राह्मणों को मारा था। और उन लोगों से कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, आपको छोड़ देंगे। वो ब्राह्मणों ने कहा मैं मर जाऊंगा और मैं सत्य कहता हूं, मैं जब जलाया जाऊंगा तो मेरी राख भी मुसलमान नहीं बनेगी। मैं मरना स्वीकार करता हूं लेकिन धर्म बदलना नहीं। इस तरह यह सनातन धर्म, हिंदू धर्म बचा है।
बड़े त्याग से बचाए। और जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो अत्याचार वो देख रहे थे। उस समय अकबर क्या अत्याचार कर रहा था ब्राह्मणों पर, तो उन्होंने पहले वंदना की। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तो ब्राह्मणों की वंदना की। कहा अगर मोह हो, संशय हो, तो ब्राह्मण की सेवा करिए, आपका संशय समाप्त हो जाएगा। क्यों? यो ज्ञान के भंडार हैं। सुजन समाज सकल गुण गानी, और करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से मैं सभी भक्तों का वंदना करता हूँ। फिर साधुओं की वंदना की। साधु चरित शुभ चरित कपासु,